कल का अखबार आपने पढ़ा होगा, जो बिहार का ही है। दो यादव परिवार आपस में भिड़ गए जमीन को लेकर के। बाप बेटा मारा गया, भतीजा सीरियस अवस्था में है। दूसरे पक्ष भी यादव जी हैं। ये आपसी यादव में आपसी विवाद, वह खास करके ज़मीन पर हो रहा है। ये गंधारी का श्राप तो नहीं है, या आपका वर्चस्व हम एको हम द्वितीय नास्ति आज जो पूरे बिहार में हो रहा है। आपने छपरा में देखा होगा, अभी भी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुए हैं। क्या मामला था? दो राजपूत लड़के का हत्या कर दिया गया। क्या मामला था? तो मुर्गा उसका फार्म से चोरी कर लिया था। नालंदा में 5-7 यादव आपस में ही मर गए 4 अगस्त 2021 को। वहाँ क्या विवाद था? जमीन विवाद था। जमीन आपका है, वह मेरा जमीन कैसे हो गया? आपके परिवार का जमीन है, वह जमीन मेरा कैसे हो जाएगा? विवाद जमीन में है कहाँ? जमीन में ही विवाद नहीं है, एक पैसा भी विवाद जमीन में नहीं है। किसी भी जमीन को आपके पूर्वज का नाम है, आपका नाम है, आपका वह खाता खसा अलग है, हमारा खाता खसा अलग है। जमीन में विवाद है ही नहीं। जमीन में विवाद बनाया जाता है। जमीन में विवाद बनाया जाता है। कोई कानून कोई रसीद कटा लिया, कोई कुछ कर लिया। जमीन का रसीद कैसे कटेगा? और झूठ मूठ का ये माननीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बिहार के बने तो नक्सली हमला शुरू हो गया। रणवीर सेना और नक्सली हमला 1990 में, और तब तो और ज़्यादा हो गया। 10-20 घर राजपूत का हो कहीं, उसको रात में काट दो, वह भाग जाएगा। सुबह होते होते जो मर गया सो मर गया, जो पकड़ा गया वो मर गया, और जो बच गया है वह बाहर में रहेगा। और उसका ज़मीन अब को जोत लो। बड़ा बड़ा नरसंहार हुआ। अब उसके पीछे चलता है, उसकी ज़मीन पर उसका नज़र था। उसकी ज़मीन पर उसका नज़र था, जो यह गाँव छोटा 10-20 राजपूत का है, और उसका भगा दो उसको, और उसको ज़मीन पर कैप्चर कर लो। उसके ज़मीन को कैप्चर कर लो। यही नीति, आंतरिक नीति अपनाई गई थी। आंतरिक नीति यही अपनाई गई थी, ज़मीन पर से भगाओ, उसका हत्या कर दो। प्रोटेक्शन भी बिहार सरकार का था। आज भी आप अगर वृक्ष लगाते हैं, फलदार वृक्ष लगाइए या बेचने वाला वृक्ष लगाइए, सागवान लगाइए, शीशम लगाइए, सखुआ लगाइए, बहुत सारा वृक्ष लगाते हैं। तो वह वृक्ष लगाते हैं तो वह आप जब लगाइएगा तो आप उस वृक्ष को बेच नहीं पाइएगा, उसका दाम नहीं मिलेगा, कुछ भी दाम नहीं मिलेगा। अब वह अगर फलदार वृक्ष है, वह आप फल भी नहीं खा सके, आपके आने वाले जनरेशन खाएंगे, आपका बेटा पोता खाएगा। तो आप जो ये मौत का कुआं अपने ही परिजन को दे रहे हैं, अपने ही बेटा पोता को दे रहे हैं, ये आपकी कौन सी मानसिकता है? आप दूसरे के ज़मीन को, या बगल में आपका पड़ोसी ही है, वह ज़मीन पर कागज़ से ज़मीन है, कावाला से ज़मीन है, ज़मीन में विवाद है ही नहीं। यह ज़मीन में विवाद बनाया जाता है। आपके घर के आगे हम बाउंड्री दे देंगे 20 फीट, जो वह ज़मीन है ही नहीं, ज़मीन तो मेरा है, लेकिन उसको बिहार सरकार दिखा करके, उसको ऐसे करके, उसको अपना दबंगई दिखा करके आज जो हो रहा है। और विवाद में हम 5 भाई हैं, वह अकेला है, उसको गोली मार दो। गोली मार देगा। कानून का हाथ लंबा होता है, कानून का हाथ लंबा होता है। अभी मणिपुर में एक याचिकाएं दायर हुई है,
सुप्रीम कोर्ट में वहाँ का जो कुकी जाति के लोग वे याचिकाएं दायर की हैं सुप्रीम कोर्ट में, सेना को यहाँ से हटाइए और सेना हमारा सुरक्षा करे। पहले ये दंगा भड़काने में ये कहते थे दूसरी जाति के लोगों को मणिपुर में ही उन लोगों को अलग बसाइए, उनको अधिकार मत दीजिए। गांव, जिला, राज्य और देश किसी एक जाति विशेष का नहीं होता है। आज बिहार में आपसी यादव जाति आपस में क्यों लड़ेंगे ज़मीन के लिए? ज़मीन उठा के ले नहीं जा सकते हैं। ज़मीन में विवाद कहीं भी नहीं होता है। ज़मीन में विवाद आपका हम दबंगई दिखा रहे हैं, उसी का परिणाम है। किसी भी जाति में, चाहे राजपूत हो, यादव हो या भूमिहार हो या ब्राह्मण हो या किसी भी जाति में ज़मीन में विवाद नहीं होता है। ज़मीन में विवाद हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वह ज़मीन तो पूर्वज से आ रहा है, ज़मीन कबाला से आ रहा है। उसमें विवाद पैदा किया जाता है और अब विवाद पैदा करने के बाद आप अपने परिजन को, अपने बेटे को, अपने पोते को मौत का कुआं दे रहे हैं। बिहार में ही बच्चा रहा था ना, बच्चा रहे 5-7 इधर से मरे, 5-7 उनके पड़ोसी, उनके चचा भतीजा। छपरा कांड के पहले हुआ था ना, क्या विवाद था? कार निकालने में, इसी में दोनों पक्ष से मरे थे। वह अहंकार की लड़ाई है। जमीन में विवाद में फंसाया जाता है और छपरा का मुख्य अभियुक्त अभी तक वह गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये विवाद, जमीन में विवाद कहीं भी नहीं है। हाँ, अब राज्य सरकारें, स्थानीय पदाधिकारी उस बात को देखते नहीं हैं और हम अपना अहंकार दिखा रहे हैं। जो हम बाउंड्री दे देंगे, हमारा ज़मीन है, हम लाठी बजाएंगे, हम गोलियां चलाएंगे। आप गोलियां मत चलाइए, आप लाठी मत बजाइए, आप कानून का सम्मान कीजिए और कानून से, और हम यही कहेंगे आपसे प्रे करके, अपने आने वाली पीढ़ी को मौत का कुआं मत दीजिए। आने वाली पीढ़ी को मौत का कुआं मत दीजिए। आप तो मरेंगे ही, आप तो घायल होंगे ही, दूसरे पक्ष को ही मार सकते हैं आप, लेकिन आप भी जख्मी होंगे। लेकिन आपका आने वाला जनरेशन, उसको ज़मीन नहीं दे रहे हैं आप, उसकी जीविका के लिए आप ज़मीन नहीं दे रहे हैं, आप अपने खानदान को ज़मीन नहीं दे रहे हैं, आप मौत का कुआं दे रहे हैं। मौत का कुआं, उसमें आने वाले पीढ़ी उसमें टपक टपक के मर जाए। आप विवाद वृक्ष लगाते हैं, वह फल आप नहीं खा पाते हैं, आपका आने वाला जनरेशन खाता है। आप चाहे तो आपको ये जो समस्या है, ये जो आपका अहंकार है, ज़मीन उसका हम अपहरण कर लेंगे, ज़मीन हम उसका कैप्चर कर लेंगे, ये भ्रम की स्थिति है। आप मौत का कुआं खोद रहे हैं। मैंने अपने बगल के पड़ोसी से समझाया, आपका वृक्ष, आम का वृक्ष तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हाइब्रिड था उस वक्त का, कौन खाया? तो आप खाए, रोपने वाले तो नहीं खाए, लेकिन आपके बेटे पोते ज़्यादा खाए। कहा हाँ, कल ये जो लड़ाई का वृक्ष रोपे हैं, ये कि हम खाएंगे, यह आपका आने वाली पीढ़ी खाएगी। इसलिए आप ज़मीन विवाद को बना करके, यादव जाति से में अपील है, आप क्यों झगड़ते हैं आपस में? क्यों? शांति से ज़मीन तो विवाद हो ही नहीं सकता है किसी भी पर। हाँ, दबंगई कुछ भी हो सकता है। दबंगई से अपराधी तो दिन रोड बीच सड़क पर गोली मार देता है। दबंगई तो कुछ भी हो सकता है, हमको सड़क पर चलने के लिए नहीं दिया जा सकता है, ये तो हो सकता है। दबंगई से सब कुछ हो सकता है, लेकिन ज़मीन में विवाद कहीं होता ही नहीं है। हाँ, हम इसको, ये 5 घर है राजपूत, यहाँ से इसको भगा दो, इसका मार दो, जैसे 90, 95, 100 तक में हुआ। अभी मधुबनी के बेनीपट्टी में देखे, पुलिस के प्रोटेक्शन में, पुलिस के संग, बिहार सरकार के संरक्षण में 5 राजपूत सेना जवान का हत्या हो गया था 29 मार्च 2021 को। ये प्रशासन करवाता है, ये बिहार सरकार करवाती है। विवाद
किसी पक्ष को हम प्रोटेक्शन कर दिए राष्ट्र प्रशासन द्वारा, बिहार सरकार द्वारा, वहाँ पर हत्या करवा दो, वह जाति हमको वोट नहीं देता, वो जाति का हमारा अपमान करता है। तो ये होता है, ये सब होता है, इसी के चलते खून होती है। हमको वो प्रशासन मदद करता है, हमको वो विधायक मदद करता है, हमको वो मदद करता है। कटिहार में देखा था ना, वहाँ पर कहते थे तो आपको यह गंधारी का साप मान लीजिए, जब कृष्ण भगवान नहीं रोक सके थे तो युद्ध को तो हम क्या रोकेंगे। लेकिन आज दुनिया विकसित हो गई है, आप जमीन का विवाद को में खून की कोई आवश्यकता नहीं है, जमीन में विवाद होता ही नहीं है। आप दबंगई से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जमीन में विवाद कहीं होता ही नहीं है, क्योंकि बीच में बिहार सरकार का लेगा, अनावाल बिहार सरकार, अनावाल बिहार सरकार, आप बिहार सरकार, हमारे ज़मीन में नहीं हुआ, आपके ज़मीन में तो नहीं हुआ, आप कहाँ पर हैं बीच में। तो हम लाठी भजावन तिल पिलावन, सत्ता में हम हैं, 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। हम जातीय जनगणना करवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, अब हाई कोर्ट सुनवाई पूरी कर ली है, वह जजमेंट भी आ जाएगा। तो ये बिहार सरकारें करवा रही है। आप यादव जी बुद्धिजीवी होते हैं, यादव जी किसी भी कंपटीशन में किसी भी जाति से पीछे नहीं होते हैं, और अनावश्यक रूप से छोटी आज से 1 साल पहले मधेपुरा जिला में पपीता के वृक्ष के लिए आपस में चचा भतीजा लड़ गए थे और हत्या भी हो गई थी। छपरा में, जो छपरा लालू प्रसाद यादव जी का संसदीय क्षेत्र भी है, मुर्गा के लिए 2 राजपूत की हत्या कर दिए थे। मुर्गा का कीमत क्या होता है, आपका अहंकार बनता है। आप जमीन विवाद को दबंगई से यादव का ही हत्या करे या किसी दूसरी जाति का हत्या करे, ये जमीन में विवाद होता ही नहीं है। जमीन होता है कागज़ से, और ज़मीन में आपका पूर्वज का ज़मीन हमको कैसे होगा। हम तो बल से ही प्रयोग करेंगे, मामला को उकसाएंगे। और बिहार सरकार भी जातिगत जनगणना, लाठी भजावन तेल पिलावन, और हम 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। तो इस सब लोभावने भाषण से जातीय उन्माद पैदा किया जा सकता है। और यादव जाति से मेरा अपील है, आप कृष्ण के वंशज हैं, आप शांति और बुद्धि का प्रयोग करें। जमीन में विवाद नहीं होता है, और आपसी जमीन विवाद के लिए आप अपने परिजन को, आप आँख के तारे को, अपने पुत्र को, अपने पोता पोती को मौत का कुआं मत दें। यह मौत का कुआं मत दे, जमीन तो जमीन ही रहेगा। आपको कुछ हुआ तो आपके बच्चे क्या भीख नहीं मांगेंगे, तो क्या पढ़ेंगे वो, अगर आपका हत्या कर जाएगा। जैसे कल परसों हत्या हुआ है, यादव जाति का हत्या किया, अब उसके बच्चे क्या करेंगे, वह तो भीख मांग के खाएगा। आप मौत का कुआं दे रहे हैं, जमीन तो आप कर नहीं सकते, जमीन विवाद हो गया तो आप उसको उपजा नहीं सकते हैं। आप किस परिस्थिति में अपने परिजन को, और दबंगई और प्रेम से रहा जा सकता है। बहुत बड़ा बिहार है, बहुत बड़ा भारत है, प्रेम से रहना ही उचित है। यही नियम, सिद्धांत, कानून, धर्मशास्त्र कहता है। यही बात कृष्ण भी कहते हैं, राम भी कहते हैं। लेकिन आपको, राम तो राजा चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र थे, लेकिन कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विजय वन स्वामी। राम का के लिए अयोध्या से तो सब कुछ नहीं गया था, अपने कर्म से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से आप जीवन में उपार्जन करेंगे, जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जीवन में बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। वह खंडहर से जमीन के लिए, वह अगर आपने किसी को मार दिया और किसी ने आपको मार दिया, आप जमीन का विवाद बना रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख आपके परिवार के लिए, आपके खानदान के लिए कोई बहुत बड़ा नहीं होगा। आप सबसे बड़े अपने ही परिवार को आप मौत के कुआं में धकेलें, या आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।